Good morning, students. Today we will discuss the topic atomic trends. Now, first of all, what are atomic trends? See, while moving left to right in a period or top to bottom in a group of modern periodic table, we see a kind of variations in the properties of atoms or elements known as atomic trends. कहने का मतलब ये है कि जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो या फिर टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हो तो आप वेरियस एलिमेंट्स या एटम्स देखते हो। उन वेरियस एटम्स या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वेरी करती है, चेंज होती है। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो जो भी एलिमेंट्स या एटम्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज वेरी करेगी, चेंज करेगी। ठीक है, ऐसे ही जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो जो भी एटम्स या एलिमेंट्स आते जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज आपस में वेरी या चेंज करेगी। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड या टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हो तो जो भी वेरियस एटम्स या एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज वेरी चेंज होती है और इस वेरिएशन को हम कहते हैं एटॉमिक ट्रेंड्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जनरली ये जो वेरिएशन होता है या तो ये वेरिएशन अपग्रेड होता रहता है, मीन्स वो प्रॉपर्टी इंक्रीज होती चली जाती है, या फिर वो प्रॉपर्टी डिक्रीज होती चली जाती है। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में हो सकता है और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में भी हो सकता है। कोई भी एटम की आप प्रॉपर्टी ले लो। अब कौन सी प्रॉपर्टीज, जैसे कि वैलेंसी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्टिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक्सेट्रा, ये एटम्स या एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज जब भी आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करोगे तो ये प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी, चेंज होंगी। और ये जो वेरिएशन होता है ये इंक्रीजिंग मोड में भी हो सकता है, मतलब ये प्रॉपर्टी इंक्रीज होती हुई बढ़ती हुई भी हो सकती है, और ये वेरिएशन डिक्रीजिंग मोड में भी हो सकता है, मतलब ये प्रॉपर्टी डिक्रीज होती हुई भी आपको नजर आ सकती है। सो इस तरह का जो वेरिएशन होता है नोन एज एटॉमिक ट्रेंड्स। तो एक बात ध्यान रखिएगा, when we move left to right in a period or top to bottom in a group, we see a kind of variation which can be in a increasing mode or in a decreasing mode in the properties of the elements known as atomic trends। मतलब जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या ग्रुप में टॉप टू बॉटम तो हमें जो भी एटम्स और एलिमेंट्स आते रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक साइज, रिएक्टिविटी, वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक्सेट्रा जैसी प्रॉपर्टीज में हमें एक वेरिएशन देखने को मिलता है जो कि इंक्रीजिंग मोड, बढ़ते हुए मोड में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग मोड, कम होते हुए मोड में भी हो सकता है। यानी वो प्रॉपर्टी बढ़ भी सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड या टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हो, नोन एज एटॉमिक ट्रेंड्स। अब हम वन बाय वन करके एक एक प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे कि उसमें किस तरह का वेरिएशन आ रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव कर रहे हो, यानी आप जब पीरियड में मूव करोगे तो आप देख रहे हो उसमें आपको क्या एटॉमिक ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। मतलब जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो जो एटम्स या एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज में किस तरह का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, दैट आर एटॉमिक ट्रेंड्स व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इसके लिए हम एक पीरियड का एग्जांपल लेंगे। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पीरियड 3
ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड 3 है या थर्ड पीरियड है, मैं उसका एग्जांपल ले रही हूँ। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड 3 को देखिएगा, आपको सबसे पहले सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इस तरह के एलिमेंट्स या एटम्स दिखाई देंगे। तो दिस इज द पीरियड थर्ड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसे ही आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पीरियड थर्ड में मूव करोगे, यू विल कम अक्रॉस सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इनका एटॉमिक नंबर होता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। नाउ जब आप इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो क्या क्या एटॉमिक ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, एटम एलिमेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज वैलेंसी। व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वैलेंसी वेरीज, वैलेंसी वेरी करती है, चेंज होती है। और कैसे चेंज होती है? वैलेंसी 1 से 2 से 3 से 4 से अगेन 3 then 2 then 1 then 0। तो आप कोई भी पीरियड ले लो, ये तो मैंने पीरियड थर्ड का एग्जांपल लिया है, आप पीरियड 4, 5th, 6th का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो आप देखोगे जैसे आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करोगे तो उस पीरियड में वैलेंसी वेरी करेगी, चेंज होगी। और कैसे चेंज होगी? वैलेंसी सबसे पहले आपको 1 मिलेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी वैलेंसी इंक्रीज होगी। वेरी चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है? इंक्रीजिंग मोड में, पहले इंक्रीज हो रही है 1, 2, 3, 4, फिर वैलेंसी डिक्रीज होगी 3, 2, 1, 0। इस तरह से वैलेंसी में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। फर्स्ट वैलेंसी increases from 1, 2, 3, 4 and then it decreases from 3, 2, 1, 0. So this is the variation in valency we find while moving left to right in a period. अगर आप इसके साथ चार्ज एसोसिएट करते हैं तो चार्ज ऐसे लगेगा +1, +2, +3, 4, -3, -2, -1, 0। क्यों? देखिए, कोई भी आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे कि हम पीरियड थर्ड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले आपको क्या मिला? सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। देन मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। एल्युमिनियम 13, 283। सिलिकॉन 14, 284। phosphorus 15, 285। then sulfur 286, chlorine 287, argon 288। क्योंकि देखिए मैंने पीरियड 3 में जो एलिमेंट्स आते हैं लेफ्ट टू राइट उन सबका एटॉमिक नंबर नीचे लिख दिया। जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसी तरह इसका 12 है एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। और ऐसे सबका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ठीक है, अगर शेल्स मेंशन करने हो तो शेल्स होंगे KLM। फर्स्ट शेल K होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल L होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल M है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह बाकियों की भी। नाउ अब सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का आउटर मोस्ट शेल M, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, जो वो क्या करेगा? डोनेट, और तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। आप सबको पता है वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है या शेयर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल M में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो ये डोनेट करेगा तो वैलेंसी हो जाएगी 1 और चार्ज आएगा +1।
इसी तरह मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल m है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो डोनेट करेगा, तो वैलेंसी हो गई 2 चार्ज प्लस 2। एल्युमिनियम की आउटर मोस्ट शेल m में 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो वो डोनेट करेगा, तो वैलेंसी 3 चार्ज प्लस 3। फिर है सिलिकॉन, आउटर मोस्ट शेल m जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 ये डोनेट नहीं करेगा और 4 एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ये अपने आउटर मोस्ट शेल m के 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन क्या शेयर करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 4, तो इसकी वैलेंसी होगी 4, जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये शेयर कर रहा है। फिर बात करते हैं अपन फास्फोरस की। फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल होता है m, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा? 3, तो इसके वैलेंसी हो गई 3 और वो एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज आएगा -3। सल्फर का आउटर मोस्ट शेल m जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज आ जाएगा -2, वैलेंसी 2। इसी तरह से क्लोरीन आउटर मोस्ट शेल है m जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वैलेंसी 1, एक्सेप्ट कर रहा है तो चार्ज -1। इस तरह से अब आगे चलते हैं। आर्गन आउटर मोस्ट शेल है m, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 8, यानी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना एक्सेप्ट करेगा, ना शेयर, तो वैलेंसी 0 और चार्ज कोई नहीं आएगा 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं, जैसे कि हम थर्ड पीरियड में मूव किए, वैलेंसी सेम नहीं रही बल्कि चेंज हुई, वेरी की। और कैसे वेरी की? पहले वैलेंसी इंक्रीज हुई, 1 से 2 से 3 से 4 हुई, फिर डिक्रीज हुई, 3 से 2 फिर 1 फिर 0 हुई। और अगर हम इसके साथ चार्ज एसोसिएट करते हैं, चार्ज जोड़ते हैं, तो +1 +2 +3 4, then -3 -2 -1 0. So in this way valency varies in a period. Now next is atomic size. नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज। जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो तो एटॉमिक साइज जैसी प्रॉपर्टी में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है? इट डिक्रीजेस। सो व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज कम होती है, एटम की जो साइज है वो कम होती है। मीन्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस, जिसे आप एटॉमिक रेडियस भी कहते हो, और उसी से डिटरमाइन होती है एटॉमिक साइज, वो डिक्रीज होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एटम के कोर में, सेंटर में, एटम के कोर यानी कि अंदर, सेंटर में, बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, विच डिटरमाइंस एटॉमिक साइज। तो ये बात ध्यान रखना, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, विच डिटरमाइंस एटॉमिक साइज, जो कि डिक्रीज होती है व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब क्यों डिक्रीज होती है ये एटॉमिक साइज, वो देखिए। जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हो, जैसे कि थर्ड पीरियड में मूव कर रहे हो, आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी पीरियड में जितने भी एटम्स या एलिमेंट्स आते हैं, सब में नंबर ऑफ शेल्स सेम है। आप इसी पीरियड को देख लो, सोडियम से लेके आर्गन तक सब में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? KLm 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 मीन्स 3 शेल्स। जबकि हमें पता है हम जब लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। आप खुद देख लो, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 12 13 14 15 16 17 18,
तो जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं बाय वन, एक एक से। लेकिन जो वो वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, जैसे 11 से 12 हुआ, 13 हुआ, तो वन इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज हो रहा है वो एक नया शेल ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, वो सेम आउटर मोस्ट शेल में जा रहा है। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 इन KLM शेल रेस्पेक्टिवली। तो इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 है, M में 1 है। अब जैसे मैग्नीशियम पे हम गए, एटॉमिक नंबर 12 हो गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम से 1 बढ़ गए। अब वो जो बढ़ा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस में आया, वो उसी लास्ट थर्ड आउटर मोस्ट शेल में आया, M में। ये देखो सोडियम में M में 1 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम में M में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा सोडियम से मैग्नीशियम में, उस एक 1 इलेक्ट्रॉन ने अलग से कोई शेल ऑक्यूपाई नहीं किया, वो उसी सेम थर्ड आउटर मोस्ट शेल M में आया। इसी तरह आप एल्युमिनियम को देखो, एटॉमिक नंबर 13 यानी कि मैग्नीशियम से 1 और बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13, 1 और बढ़ गया। अब वो जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है उसने भी देखो एक नया शेल ऑक्यूपाई नहीं किया, वो उसी सेम थर्ड आउटर मोस्ट शेल M में आया है, जिस और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो सोडियम में टोटल 3 शेल्स हैं, KLM, K में 2 है, L में 8 है, M में 1 है। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में बढ़ा, उसका क्या हुआ, K में तो 2 ही रहे, L में 8 रहे, लेकिन M में 2 हो गए। एल्युमिनियम में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 13 हो गए, K में 2 ही रहे, L में 8, M में 3 हो गए। मतलब जो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो एक नया शेल ऑक्यूपाई करने के बजाय सेम आउटर मोस्ट शेल में ही जा रहा है। इसमें 1 था, इसमें 2 हो गया, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। तो उस एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा में बढ़ रहा है वो एक नया शेल ऑक्यूपाई करने के बजाय उसी सेम आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल में अकोमोडेट हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे नंबर ऑफ शेल सब में क्या रहेंगे, सेम, कांस्टेंट। उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, कितने, 1 से, वो तो सेम आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल में अकोमोडेट हो रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ शेल्स सेम है। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एटम में उतने प्रोटॉन होंगे। तो अगर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम में 13 है और आगे चलकर एक एक बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन भी सोडियम में 11 होंगे, मैग्नीशियम में 12 होंगे, यानी प्रोटॉन भी एक एक बढ़ेगा। और प्रोटॉन किस में बढ़ते हैं, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। यानी सोडियम के केस में उसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन है, ठीक है, जो टोटल कितने शेल्स को होल्ड किए हुए हैं, 3 शेल्स को। तो सोडियम एटम, ये रहा सोडियम एटम, ठीक है, उसके न्यूक्लियस में, ये रहा न्यूक्लियस, उसमें 11 प्रोटॉन है, जो 3 शेल्स KLM, जिसमें टोटल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन है, उनको वो होल्ड किया हुआ है, उन पे ग्रिप बनाया हुआ है, उनको अट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैग्नीशियम पे पहुंचोगे, इसके न्यूक्लियस में 11 से प्रोटॉन बढ़ के कितने हो गए, 12, जो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए हुए हैं, वो भी 12, लेकिन वो 12 इलेक्ट्रॉन कितने शेल में है, 3 शेल में ही है। यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन चलो बढ़ गया, आप कहोगे मैम न्यूक्लियस में चलो एक प्रोटॉन बढ़ गया, 11 प्रोटॉन थे सोडियम में, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन हो गए न्यूक्लियस में, लेकिन शेल्स में भी तो 11 इलेक्ट्रॉन की जगह 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन वो 12 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बढ़ा था,
क्या उसने नया शेल ऑक्यूपाई किया? नहीं, वो सेम लास्ट आउटर मोस्ट शेल में गया, यानी नंबर ऑफ शेल्स कितने रहे? 3 रहे। तो अब मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में जो 12 प्रोटॉन है उन्हें वही सेम 3 शेल्स पे ग्रिप बनानी है, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भी हो। ग्रिप कितने पे बनानी है? 3 शेल्स पे। पहले सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस 3 शेल्स पे ग्रिप बनाया हुआ था। अब मैग्नीशियम के केस में 12 प्रोटॉन वाला 3 शेल्स पे ग्रिप बनाए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम का न्यूक्लियस की ग्रिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि इसमें 12 प्रोटॉन है जो 3 शेल्स पे ग्रिप बनाए हुए हैं। सोडियम में 11 ही प्रोटॉन थे जो 3 शेल्स पे ग्रिप बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब सोडियम में 11 प्रोटॉन वाला पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस 3 शेल्स पे ग्रिप बनाए हुए हैं, जबकि मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन वाला पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उन्हीं 3 शेल्स पे ग्रिप बनाए हुए हैं। और एल्युमिनियम में तो 13 प्रोटॉन वाला पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस उन्हीं 3 शेल्स पे KLM पे ग्रिप बनाए हुए हैं। तो धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की ग्रिप बढ़ती जाएगी। तो जब उसकी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की ग्रिप बढ़ती जाएगी तो वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के पास जाएगा, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस जो अब इतनी हो गई, क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस कम, एटॉमिक साइज कम। तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड मूव करते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? ये बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो बाकी के सारे पॉइंट इससे रिलेटेड है वो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे।